मनुष्य का दुख जब बहुत ही अधिक हो जाता है और उसी समय कोई से बातें करने लगता है, उस दुख के साथ में कुछ और दुख भरी बातों को जोड़ता है। या फिर इंसान कभी नाराज हो जाता है, उस नाराजगी में कुछ और बातों को वो जोड़ देता है। कभी इंसान गुस्सा हो जाता है और उस गुस्सा में कुछ और ऐसी बातों को बता देते हैं, सुना देते हैं, कह देते हैं, जो उसे और क्रोधित कर देता है। जब इंसान बहुत ही खुश होता है, हंसने लगता है और इसके साथ में कोई मिल जाते हैं, तब अपनी खुशियों को बांटते समय, आनंद को बांटते समय उसकी कोई सीमा भी नहीं होती है। ऐसे समय में इंसान अपने मुंह से कुछ ऐसी बातों को निकाल देता है। जब वो खुशी के समय हो, कुछ अनर्थ की बातें भी निकल सकती हैं। दुख के समय हो, क्रोध के समय हो, कष्ट के समय, संकट के समय हो, अनर्थ की बातें मुंह से निकल सकती हैं। अगर मौन बैठा रहा, कोई उसके साथ में नहीं है जो उसे उकसा सके, वैसे समय में अपनी जुबान पर लगाम देकर अपने मुंह को बंद रखता है, अपने भीतर ही कुछ और सोचने लगता है, परंतु मुंह खोलकर ऐसी कोई बातें तो नहीं करता है जो अनर्थ के लिए रास्ते को खोलते हैं। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, यदि कोई मूर्ख बिना बोले मौन बैठता है तो विवेकी कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे दुख में हो, कष्ट में हो, हम मौन बैठे रहेंगे। अनर्थ की बातें, अनर्थ के काम हमसे जब नहीं होंगे तो हम ज्ञानी ठहरेंगे, हम विवेकी ठहरेंगे, हम बुद्धिमान ठहरेंगे। हमारी अध्ययन अय्यूब के ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर अय्यूब के 3 मित्र आते हैं और तीनों मित्र उससे जब बातें करने लगते हैं, लगभग अय्यूब को उकसाने जैसी कुछ बातें करते हैं। अय्यूब की बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि वे उससे सहमत नहीं है। और वैसे ही अय्यूब के मित्रों की बातें अय्यूब को पसंद नहीं आती है, वो उससे सहमत नहीं है। अय्यूब अपना पक्ष रखता है, उसके मित्र उसके पक्ष के खिलाफ, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि से देखता हुआ मनुष्य भला किस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में खरा ठहर सकता है, धर्मी ठहर सकता है। अय्यूब के जीवन से कुछ न कुछ ऐसे दोष को पकड़ने के लिए या फिर उसके अंदर कोई अपराध को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अय्यूब के आगे की बातें क्या होती है, उसके मित्रों की बातें क्या होती है, वचनों में जाकर हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले आइए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी शुक्रिया करते हैं। आदर, सम्मान, महिमा के साथ में आपकी दिव्य हुजूरी में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। सुंदर सा समय एक सौभाग्य के रूप में प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रदान किया हुआ इस अद्भुत समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों को जीवन दान देकर प्रभु आज के दिन भी देखने का सौभाग्य दिया है। इन सबसे बढ़कर परमेश्वर आपकी दिव्य सानिध्य में, आपकी दिव्य उपस्थिति में अपने आप को संभाले रखने के लिए परमेश्वर आपने जो कृपा हम पर दिखाई है, अनुग्रह हम पर दिखाई है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छोड़ने के लिए, अपनी अगुवाई में चलाने के लिए, अपनी आशाओं से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के सब परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान परमेश्वर आप प्राप्त कीजिए। हमारी सारी प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 10 अध्याय में चल रही है। इसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं ईश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे तो किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों से बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है, वह तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है? कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है। तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तभी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी की नाई बनाया, क्या तू मुझे फिर धूलि में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की नाई उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसों को गूंद कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरी प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि तूने ऐसे ही करने को ठाना था।
जब मैं पाप करूं तो क्या उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। जब मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, और जब मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाऊं तो भी सिंह की नाई मेरा आहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। तो मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला, नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ देता और कोई मुझे देखने भी ना पाता। मेरा होना ना होने के समान होता और पेटी से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं, मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार के देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा ही जैसा अंधकार। अय्यूब का ग्रंथ 10वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में अय्यूब अपनी क्रोध को बढ़ाता हुआ, अय्यूब अपने आवेश को बढ़ाता हुआ, अपने मित्रों की बातों से उकसाए जाकर अपने आप को धर्मी साबित करने का, अपने आप को निर्दोष साबित करने की प्रयास करता है। इसी प्रयास में परमेश्वर के विषय में कहता है, मैं तो परमेश्वर से मुंह खोलकर सवाल करूंगा, मैं स्वतंत्रता से परमेश्वर से बात करूंगा, क्योंकि मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं ईश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण से मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तू अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करना, अपने हाथों से बनाए वो को निकम्मा जानना, क्या तुझे अच्छा लगता है? क्या मनुष्यों की नाएं जो देहधारी है उनकी तरह तेरी आंखें हैं? क्या तेरे देखना मनुष्यों का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है? वह तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है। तो मेरा अधर्म ढूंढता है और मेरा पाप पूछता है। आइए परमेश्वर से बातें करता हुआ उनसे कहता है, तो मनुष्यों की तुल्य नहीं है। मनुष्यों के जैसा जिस प्रकार से देह होता है वैसा तेरा देह नहीं होता है, और मनुष्यों की आंखों के समान तेरी आंखें भी नहीं है। जिस तरह मनुष्य सोचता है वैसा तो बिल्कुल सोचता नहीं है। सबसे बढ़कर अय्यूब इस बात को कहता है, दुष्ट चाहता है कि उसकी बातों के अनुसार मेरे जीवन में जो कुछ वो चाहता है वो सफल हो जाए, परंतु परमेश्वर तेरी करुणा जो मुझसे दूर है, तेरी अनुग्रह जो मुझसे दूर है, तेरी सहायता जो मुझसे दूर है, तेरी कृपा जो मुझसे दूर है, उससे ऐसा साबित होता है कि मनुष्यों के समान ही तू भी देख पड़ता है। उससे ऐसा साबित होता है कि मनुष्यों के समान तू भी सोचता है और मनुष्यों के समान ही तू भी काम करता है। मनुष्य तो चाहते हैं, खासकर वो दुष्ट तो चाहता है कि मैं नाश हो जाऊं। क्या परमेश्वर तू अपने हाथों से बनाए हुई अपनी रचना को क्या मुझे तो नाश करना चाहता है? तुझे तो मालूम है कि मैं तो दुष्ट नहीं हूँ, परंतु तेरे हाथ से छुड़ाने वाला भी कोई नहीं है। ये तो तू भी जानता है कि मनुष्य तेरे सामने कमजोर है। मनुष्य इतनी ताकतवर नहीं है, मनुष्य इतना बलवान नहीं है, मनुष्य के पास इतनी सामर्थ नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि तेरे हाथों से अपने आप को छुड़ा सके। और ना ही मनुष्य इतना धर्मी है, इतना पवित्र है। परमेश्वर तेरी नजर से जब देखा जाए तो मनुष्य कभी धर्मी नहीं ठहर सकता, कभी पवित्र नहीं ठहर सकता, कभी नीतिमान नहीं ठहर सकता है। इसलिए परमेश्वर तेरे हाथों से किसी को कौन छुड़ा सकता है? स्मरण कर कि तू मुझे गूंदी हुई मिट्टी के नाए किस तरह से बनाया है, और मुझे फिर से क्या तू धूलि में मिला देगा। अंत में अपने शब्दों को इस प्रकार से समाप्त करने की कोशिश करता है, तूने मुझे वैसे गर्भ से निकाला ही क्यों है? नहीं तो मैं वहीं पर प्राण छोड़ देता और कोई मुझे देखने भी ना पाता। मेरा होना ना होने के समान होता और पेटी से कब्र को भी पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं है? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। अर्थात परमेश्वर अपने हाथ को पूरी तरह से मुझसे दूर कर दे, अपनी आंखें मुझसे दूर कर दे। अगर तो अपना हाथ हटा देगा, अपनी दृष्टि मुझसे दूर कर देगा, तो मैं अपने आप से मर जाऊंगा। परमेश्वर इसलिए मुझे छोड़ दे, मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। मैं उस देश में चला जाता हूँ, संसार में चला जाता हूँ जहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं आता है और जहाँ पर सब कुछ गड़बड़ी ही नजर आती है और वहाँ का रोशनी भी अंधकार से ही नजर आता है। मैं उस अधलोक में चला जाता हूँ, मैं उस अंधकार में चला जाता हूँ। मैं मृतकों के उस देश में पहुंचाए जाने के लिए मैं सिद्ध हो चुका हूँ। परमेश्वर तेरे हाथ को मुझसे दूर कर दे। तो मुकदमा मुझसे किस कारण से लड़ता है, पहले ये तो बता दे। अगर कोई मेरा अधर्म है, कोई मेरा पाप है, तो मुझे क्षमा क्यों नहीं करता?
तो मुझे तो बताता क्यों नहीं है और मुझे क्षमा भी क्यों नहीं करता है। परमेश्वर, मैं अपनी कड़वाहट में तेरे सामने बातें करता हूँ। इस प्रकार से अय्यूब ने अपनी कड़वाहट में सारे शब्दों को कह तो दिया है। परमेश्वर का उत्तर अय्यूब के विषय में किस प्रकार से आती है। और मित्र, क्या इन सारे सवालों को सुनने के बाद, इन सारी बातों को सुनने के बाद शेष बातों को हमारे कल के ध्यान में देखेंगे। आज के लिए अपने आप को इस प्रकार से परमेश्वर के हाथों में ले जाते हुए परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर उतराने के लिए, उनकी दया, उनकी करुणा निरंतर हमारे ऊपर होने के लिए, परमेश्वर की आशीषमान दृष्टि में हम सबों को चलाने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, बिल्कुल छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आभार प्रकट करते हैं इन वचनों के माध्यम से। प्रभु जी, आपने जो हमें सचेत किया है, सतर्क किया है, हमें परमेश्वर फिर से एक बार जागृत किया है, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हम किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ प्रभु हमें मौन बैठना है, कहाँ हमें बातें करना है। प्रभु, इन वचनों के माध्यम से आपने जो हमसे बताए हैं उसके लिए शुक्रिया करते हैं। हमारे जीवन में किसी प्रकार की संकट हो या उपद्रव हो या मुसीबत क्यों ना हो, नुकसान क्यों ना हो, अगर परमेश्वर हमें परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, ऐसे समय में भी अपने मन को काबू में रखने, अपनी जुबान को काबू में रखने, अपने शब्दों को काबू में रखने, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, अगुवाई से परमेश्वर आप हमें सिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रवेश वर्ष के बाद उनके आगमन के विलंब हो के कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज्य में परमेश्वर हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर दे उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। खुद के ऊपर काबू प्राप्त करते हुए संकट के समय हो, मुसीबत के समय क्यों ना हो, अपने मुंह से, अपनी जबान से कोई अपराध न करे, कोई पाप न करे। इस तरह से चलने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई निरंतर आपके ऊपर रखे। आप अपने आप को संभालते रहे, परमेश्वर के आशीर्वादों को, बरकतों को प्राप्त करते रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के ऊपर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।